तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज आपको इस वीडियो के अंदर 8 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल मैं बताऊंगा। और 8 नंबर का सवाल इतने इजी लेवल का है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का जो लोग पेपर बनाते हैं ना, वे लोग इस सवाल को पेपर के अंदर रख देते हैं ताकि हर लेवल के छात्रों को कुछ ना कुछ नंबर मिल सके। मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई सभी लोग एक समान तो करते नहीं हैं, तो जो बच्चा जिस तरह से मेहनत करता है उसको कुछ न कुछ मार्क्स मिल सके, वो पास हो सके। इस वजह के इस वजह से इजी क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में रखे जाते हैं और थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में रखे जाते हैं। हाँ, इजी क्वेश्चन वही करेगा जो पढ़ता होगा, मुश्किल क्वेश्चन भी वही करेगा जो ज़्यादा पढ़ता होगा। जो कुछ भी नहीं पढ़ता है वो क्या करेगा? तो जो कुछ भी नहीं पढ़ता है उसके लिए भी सॉल्यूशन है, जिसका नाम है एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो जो कुछ भी नहीं पढ़ता उसके लिए हमने 16 घंटे की ऐसी वीडियो बना दिया कि उसे अगर वो 2-3 चक्कर देख करके एग्ज़ाम देने जाएगा तो 100 नंबर के पेपर में से 70-65 नंबर, 65-70 नंबर बड़े आसानी से ज़रूर पाएगा। इसी वजह से एम सॉल्यूशन चैनल को लोग सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। आप या आपका भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, बहन, दोस्त कोई भी इस लेवल में है कि वो गणित में फेल मान लिया अपने आप को, या गणित में एकदम से चौपट नंबर पाने वाला है, 40 नंबर, 45 नंबर, 35 नंबर, ये सब कोई नंबर है मैथ में? अगर ये स्थिति आपकी है तो डरिए मत, आपको 65-70 के करीब मैं पहुंचाऊंगा। बस 16 घंटे के जो मेरा कोर्स है उसको एक बार लीजिए और 3 बार 4 बार दोहरा के पढ़िए। परीक्षा तो आपकी 29 फरवरी को है, लेकिन हम कहते हैं कि समय रहते कोई डिसीजन अगर आपने ले लिया, अच्छा डिसीजन ले लिया, तो आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिलेगा। तो कोर्स कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको कोई झंझट नहीं पालना, सिर्फ इसी नंबर पे कॉल करना है, जो नंबर स्क्रीन पे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? इसी नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, हमारे स्टाफ से बात कीजिए, पेमेंट कीजिए। सिर्फ 200 रुपये चार्ज है। 200 रुपये में तो मोबाइल यूज़ करने के लिए महीने का डाटा नहीं मिलता है, लेकिन आपको तो 200 रुपये में पूरा कंप्लीट मैथ का निचोड़ मिलेगा, जो एग्ज़ाम में बार बार आता है वो चीज़। तो आज का सवाल क्या है? आप अगर मेरा कोर्स खरीदेंगे तो किस आधार पर, किस बेस पर खरीदेंगे? आज कुछ मुझसे सीखेंगे, आपको समझ में आएगा तब ना आप कोई कोर्स बाई करेंगे या खरीदेंगे। आपने मुझे फेसबुक पे देखा, इंस्टा पे देखा या कहीं भी देखा, लेकिन जब तक पढ़ाते हुए नहीं आप देखेंगे, पढ़ाते हुए नहीं आप हमसे इंटरेक्ट होंगे, तब तक आप कैसे किसी का कोर्स ले सकते हो? तो इस वजह से बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आता भी हो और आपके समझ में भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। तो आपके स्क्रीन पे जो सवाल आपको दिख रहा है ना, यही सवाल है जो बहुत कम मेहनत में आ जाएगा इसका आंसर। और 8 नंबर तक ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2-3 बार तो ये 6 नंबर में आया है और एक बार ये 8 नंबर में भी आ चुका है। तो आपको इस सवाल से बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये आएगा, चाहे इसके जैसा कोई दूसरा आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। आपके ज़िले में आएगा या तो आपके पड़ोसी ज़िले में आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ऐसा मान कर के तैयारी कीजिए। मैं किनारे हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरे सॉल्व से अपना सॉल्व मिला लीजिए। अगर मैच करता है तो आप सही हैं, अगर नहीं मैच करता है तो आप गलत हैं। समझ गए? ऑनलाइन पढ़ने का मतलब ये होता है। अब इसका बायां पक्ष लेना है और हल करते करते दायां पक्ष इतना लाना है। तो करेंगे कैसे? सबसे पहले इसका बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष लेने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। और इस चीज़ को ऐसे लिख लीजिए, बीच वाली लाइन को ऐसे लिखिए, देख करके लिखना है। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ देख के लिख रहा हूँ, ठीक है? ऐसे, ऐसे और ऐसे। अभी मैंने क्या किया, ऊपर वाली चीज़ को देख के नीचे लिखा। अभी मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो आपको समझ में न आए। मैंने तो सिर्फ ऊपर की लाइन को नीचे देख के लिखा है ना।
भगवान करें कि आपके परीक्षा में यही सवाल आए, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ ऊपर की लाइन को देख के नीचे लिखना है, बस बस बस। और थोड़ा इधर से उधर थोड़ा बहुत कर देना, सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा ऊपर की लाइन देख के ठीक नीचे लिख दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताते हैं। अब ना इसको 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 जोड़ के यहाँ लिख दो, इसको इसको जोड़ के यहाँ लिख दो, इसको इसको जोड़ के यहाँ लिख दो, बस यही काम करना है। तो ध्यान दीजिए, यक्स और यक्स और यक्स, कितना यक्स, 3 यक्स। फिर से यक्स यक्स यक्स, कुल कितनी बार है यक्स भाई, 3 बार है ना, तो 3 यक्स लिख दो, 3 बार यक्स है तो लिख देंगे 3 बार यक्स, प्लस में लेमडा, इस बीच वाली लाइन को जोड़ो, यक्स 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 3 यक्स, और प्लस यहाँ भी लेमडा है, नीचे वाली लाइन को जोड़ो, यक्स 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 3 यक्स प्लस लेमडा, और बीच की लाइन जैसे है वैसे रहने दो, कोई परिवर्तन मत करना, आखिरी लाइन को भी नहीं बदलना है। मेरी बात सुनते जाओ, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करते जाओ, उत्तर तो अपने आप आ ही जाएगा। अब आपने जो परिवर्तन किया है ना, उस परिवर्तन को भी बगल में लिखना है। कैसे, देखो मैंने क्या किया, पहले वाले में दूसरे वाले को और तीसरे वाले को जोड़ा है। तो पहला ऐसे जो है ना, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो पहले कॉलम को मैंने चेंज कर दिया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके, तीनों कॉलम को मैंने क्या किया, जोड़ा है, और जोड़ करके कॉलम 1 में लिखा है, तो इतना आया है। क्लियर हो गया। अब यहाँ जिधर खाली जगह में उधर लिखूँगा, लेकिन आपकी कॉपी जब होगी, आप बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हो, तो आप बगल में मन न लिखना, नीचे लिखना। नीचे अगर जगह ख़त्म हो जाए तो पेज पलट के उस पार चले जाना, ताकि कापियाँ ज़्यादा से ज़्यादा भरी रहें। भरी हुई कापियों का वैल्यू कुछ ज़्यादा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले ही कॉलम में कॉमन हो जाएगा, कितना कॉमन होगा, 3x प्लस लेमडा, 3x प्लस लेमडा, 3x प्लस लेमडा, देख रहे हैं ना। तो तीनों आप कॉमन ले लो, 3x प्लस लेमडा कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा उसको लिखिए। ये जब तीनों कॉमन हो गया, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तीनों जगह पर 1 1 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 1 1। बीच की लाइन और तीसरी लाइन में कोई छेड़खानी नहीं करना, जैसे है वैसे रख देना है। ठीक है, आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन मैंने ढूंढा है। और कोई लड़का एक कमेंट में लिख सकता है कि सर आसान क्वेश्चन क्यों लाते हो, तो बेटा तुम्हारे लिए ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन सोचो ज़रा, एक क्लास में 100 बच्चे अगर पढ़ते तो 100 में से 80 बच्चों के लिए आसान नहीं होगा, 100 में से 20 बच्चों के लिए आसान हो सकता है। तो क्या मैं 20 के लिए पढ़ाऊँ कि 80 के लिए पढ़ाऊँ कि दोनों के लिए पढ़ाऊँ? तो मैं दोनों का ख्याल रखता हूँ। आज ये 80 बच्चों के लिए है, तो कल कोई वीडियो ऐसी भी आएगी जो आपके लायक रहेगी, तो कमज़ोर बच्चे कहेंगे तो हमारे बस का ज़रा सा भी नहीं है। तो भैया जियो और जीने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, पढ़ाने भी दो, समझ गए ना, सबका भला इसी में है। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, जब सारणी के सवाल में 1 1 1 दिखाई देता है तो धनाधन घटा दिया जाता है। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, जैसे ही कोई बारात में जाता है, लड़की के दरवाजे पहुंचता है, तो डीजे फीजे देखने वाले लोग फटाफट जिधर खाने वाली व्यवस्था है उधर अपने आप भागने लगते हैं कि कहीं खाना ख़त्म न हो जाए और हमको भूखा रहना न पड़े। तो वहाँ क्या अपना दिमाग चलाते हो, चालाकी करते हो, डीजे का डांस जाए भाड़ में, पहले देखो खाना कितना है, दिमाग लगाते हो ना। तो वैसे ही जब सारणी के सवाल में 1 1 1 दिखाई दे तो सब कुछ जाए भाड़ में, पहले जीरो बनाना है। क्या करना है, जीरो बनाना है। तो जीरो बनाना कैसे बनेगा, 1 में से 1 घटाओगे तो जीरो आएगा, जीरो बन गया।
फिर इस 1 में से इस 1 को घटाओगे तो 1 में से 1 घटेगा, 0 आएगा। समझ में आ रही बात? मतलब कि 0 बनाना कक्षा LKG UKG की तरह से गोल गोल 0 नहीं बनाना है, आपको जोड़ के या घटा के ही 0 बनाना है, समझे बेटा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे, बाकी ये जो हमारे कॉमन लिया है उसको लिख देंगे। 1 में से 1 घटाएंगे 0, इस वाले 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, सबसे नीचे वाला 1 लिख देंगे। ऊपर में से ये घटाएंगे, x में से x जाएगा 0, लेकिन माइनस में लेमडा, ठीक है, लेमडा। इसमें से इसको घटाएंगे, x कट जाएगा, प्लस में लेमडा और नीचे x। इसमें से घटाएंगे 0, इसमें से घटाएंगे माइनस में लेमडा और नीचे यही रहेगा x प्लस लेमडा। अब ये परिवर्तन कैसे हुआ चला? ये परिवर्तन कैसे हुआ? हमने रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 को घटाया और रो नंबर 2 में से रो नंबर 3 को घटाया। मतलब 1 में से 2 घट गया, 2 में से 3 घट गया। रो नंबर 1 में से रो नंबर 2 घट गया और रो नंबर 2 में से रो नंबर 3 घट गया। रो 1 2 कौन है? ये जो पहले लाइन है ये रो नंबर 1 है, जो बीच की लाइन है रो नंबर 2 है, और जो सबसे नीचे वाली लाइन है ये रो नंबर 3 है। समझे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, लिख देंगे बगल में R1 बदल गया R1 में से R2 घटा के, और बेटा R2 बदल गया R2 में से R3 घटा के। क्लियर? अब क्या होगा, अब मैं मिटाऊंगा और आगे वाला स्टेप आपको बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए। अब आप ध्यान से देखना भाई, ठीक है? डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन ग्रीन बोर्ड है, आपके समझ में आ जाए तो कोई भी बोर्ड रहे, मैं ज़मीन पे लिख के समझा दूं और आपको समझ में आ जाए तो आपके लिए डिजिटल बोर्ड से बेहतर वही ज़मीन वाला बोर्ड है। कुछ बच्चे लिखते हैं कमेंट में, सर डिजिटल बोर्ड ले लीजिए। अरे यार क्या ले लूँ, पढ़ाने वाला तो मैं ही रहूँगा। हाँ, डिजिटल बोर्ड से मुझे पढ़ाने की कला और बढ़िया नहीं हो जाएगी, वो तो वैसे ही रहेगा। 2 लाख रुपए हम क्या करेंगे फंसा के, फीस में आप ही लोगों ले लेंगे। खैर छोड़िए ये सब बात, इधर आइए। यहाँ पर जब सारणी के किसी भी एक लाइन में 2 गो 0 मिल जाएं तो बहुत खुशी होनी चाहिए अंदर से। क्यों बताता हूँ, जब सारणी के सवाल में किसी भी रो में चाहे कॉलम में डबल 0 मिल जाए तो समझ लो कि सवाल का सलूशन आधा से ज़्यादा हो चुका है, उत्तर के करीब पहुँच चुके हो। ये सब ट्रिक, ये सब एक्सपीरियंस कौन बताएगा आपको? मैं बताऊंगा। जो बहुत दिनों से टीचर पढ़ा रहे होंगे वे बताएंगे, नए टीचर अभी तो सीख रहे हैं पढ़ाना, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 2 0 है, तो जिस लाइन में 0 मिलेगा उसी लाइन के सापेक्ष इसका प्रसार होगा। तो जिस लाइन में 0 है तो 0 0 छोड़ के बाकी जो 1 बचा है 1 को लिखेंगे और इसे लिखेंगे 3x प्लस लेमडा को। 3x प्लस लेमडा को लिखा मैंने, फिर क्या लिखा, बड़े कोष्ठक में 1 लिखा, कोष्ठक बनाया। 1 जिस लाइन में है उस लाइन को छोड़ना है, 1 जिस लाइन में है उस लाइन को क्या करना है, छोड़ना है। तो ये लाइन छूट जाएगी और ये लाइन छूट जाएगी, बचेगा आपका ये चारों। तो इसमें तिरछी तिरछा गुणा करते हैं तो माइनस लेमडा गुणे माइनस लेमडा, माइनस लेमडा गुणे माइनस लेमडा, लेमडा का स्क्वायर हो गया, ठीक है? और इधर लेमडा गुणे 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस अब क्या होगा, लेमडा स्क्वायर में से 0 घटेगा तो लेमडा स्क्वायर का 1 में गुणा होगा तो लेमडा स्क्वायर, और लेमडा को शुरुआत में लिख दो ऐसे ब्रैकेट में 3x प्लस लेमडा। यही तो सिद्ध करके लाना था, यही राइट हैंड साइड है, यही सिद्ध करके लाना था, और इतना ही लाने से आपको 8 नंबर मिलना था। तो परीक्षा में आ जाएगा तो बेटा ऐसे लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा, कोई काटेगा नहीं। तुम कॉपी में गूंजना मत, गंदगी मत करना, तुम्हारी कॉपी साफ़ सुथरी रहेगी, लिखावट थोड़ा अच्छा रहेगा तो कॉपी चेक करने वाला नंबर दिल खोल के देगा। 8 नंबर का रहेगा तो पूरा पूरा 8 नंबर देगा, 5 नंबर नहीं घटाएगा, मतलब 5 नहीं देगा, 4 नहीं देगा, पूरे के पूरे 8 देगा। कब?
जब सुंदरता रहेगी लिखावट में तब। गोंज गांच के लिखोगे तो समझ लो 8 में से 6 पाओगे, 2 नंबर गोजाई और कटाई पे चला जाएगा। समझ गए? तो अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, ज़रा उस पर गौर कीजिए और ध्यान से देखिएगा, बहुत बेस्ट सवाल है वो भी है। अब आपने सीखा अगर मेरे से, तो ये सवाल जो मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये सवाल भी अगर आपने ईमानदारी से मेहनत के साथ मेरी वीडियो देखा होगा, आज का इसी वीडियो का पहला सवाल लेमडा वाला, तो ये सवाल भी आप कर सकते हो। कितने लोग कर सकते हैं कमेंट में लिखेंगे, लेकिन लिखना कब है? जब आपका उत्तर आ जाए तब। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये मैं कर लूँगा, वे ऐसा सोच के ही मेरे कमेंट में लिख देंगे कि मैं कर लूँगा, लेकिन बेटा ऐसा मत करना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है थोड़े ही दिनों में, तो आपका अभ्यास होना चाहिए। आप लिखोगे, गलत सही जांचोगे अपने आप को, तभी ना ये जज कर पाओगे, डिसाइड कर पाओगे कि आप उस लायक वास्तव में हो कि नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो इतनी टाइम शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात को दिखाई दे रही है, तो आप घर पे ही होंगे ना, कागज़ कलम भी तो आपके घर में होगा। हल करके उत्तर मिला के अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा कि मेरे लिए फ़ायदा? बोलो, आपके लिए होगा ना। तो मेरी बात मानो यार, मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ, समझे? 200 रुपये का जो कोर्स हम दे रहे हैं 16 घंटे वाला, उसका फ़ायदा उठाओ। क्यों पड़े हो पूरी बुक के पीछे? जो सवाल बार बार रिपीट होते हैं, क्यों ना उसको ले कर के पढ़ते हो। ये सब सवाल क्या है? ये बार बार रिपीट होता है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 1 चैप्टर 2 चैप्टर से क्या होगा? कुछ होगा? आपको पूरी बुक का निचोड़ चाहिए। इस वजह से आपको ये सवाल स्वयं हल करना है, ठीक है? अगर नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए, आ जाता है तो कमेंट में लिखिए। और वैसे मैं बता देता हूँ इसको सॉल्व करके, रुके रहना, बताते हैं, ठीक है? देखो, चाक ले लिया मैंने, अब इसका बायां पक्ष पहले ले लेते हैं, ऐसे बायां पक्ष। बहुत अच्छा सवाल है। मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता है ना, मैं सिर्फ इसे देख करके यहाँ लिख रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या हुआ? इसे देख के यहाँ लिखा गया, 1 लाइन सवाल हल हो गया। भगवान करे कि ये सवाल एग्जाम में आए। अब क्या होगा बताते हैं। अब आप ध्यान से देखो, अगर इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है ना? तो जोड़ दो। क्या हुआ? x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ भी हुआ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। और बीच की लाइन को, तीसरी लाइन को कुछ मत करो, देख देख के उतार दो, कुछ मत करो, देख देख के लिख दो, बी एक्स प्लस बी बी सी एक्स प्लस सी। हो गया। तो यहाँ पर आपने परिवर्तन लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि C1 बदल दिया हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3 में, ठीक है ना? तो ये बात लिखने से ये पता चलता है कि ये आया कैसे है। तीनों को जोड़ के C1 में यानी पहले कॉलम में लिखा गया। इसको 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 जोड़ेंगे तो ये आएगा, बीच वाली लाइन को जोड़ेंगे तो ये आएगा, तीसरी लाइन को जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब बाकी ये ऊपर की लाइन, ये नीचे, सेम मैंने लिख दिया है। अभी तक कन्फ्यूजन अगर है तो आप मेरा वीडियो कॉलिंग क्लास ले सकते हो। रात को 8 से 9 चलता है, फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग पे बात होते रहती है, सवाल भी पढ़ाते रहते हैं। बच्चे कहते हैं हाँ गुरुजी आ गया, हाँ गुरुजी नहीं आया, हाँ गुरुजी दोबारा बताओ, हाँ तीसरी लाइन फिर से, हाँ चौथी लाइन फिर से, हाँ उत्तर मेरा भी आ गया। ऐसे होता है क्लास। तो उस क्लास में भी जुड़ने के लिए वही नंबर पे कॉल करना जो शुरू में मैंने दिया था। उसकी फ़ीस अलग है, एक बार 500 लगेगा, परीक्षा के दिन तक चलेगा, ठीक है? चलिए 2 बार 3 बार दोहराएंगे उसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों में एक ही चीज़ है, तो कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए, ठीक है?
कॉमन लेके बाहर निकाल लीजिए, मैं मिटाता हूँ। ध्यान से देखो, परीक्षा एकदम सर पे है। पढ़ने वाले बच्चे भी आजकल रजाई से बाहर नहीं आ रहे हैं। आजकल नहाने धोने के लिए भी नहीं बाहर लोग आ रहे हैं। लेकिन क्या करोगे, संघर्षों का सही टाइम यही है ना। इंटर में हो, आज जो नंबर ले लोगे वो जीवन भर तुम लेकर वही हल्ला करोगे कि मेरा इतना परसेंट है, इतना परसेंट है। तो क्यों ना बढ़िया से परसेंट बना लो। अब ये कॉमन लेंगे आप, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो बचेगा क्या, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 1 1। बाकी जो बीच की लाइन, ये लाइन और ये लाइन, कुछ नहीं करो भाई, वहीं वहीं लिख दो देख के चुपचाप। हो गया। अब क्या होगा, मैंने बताया था अभी पिछले सवाल में, शादी वाला एग्जाम्पल दिया था, खाने वाला एग्जाम्पल दिया था ना, वही काम होगा यहाँ पर भी। 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो चलिए 0 बनाया जाए, ठीक है। जीरो बन गया, ये घटा 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0। सबसे नीचे वाले को नहीं घटाना है, वैसे लिख देना है, ठीक है ना। b में से इसको घटाएंगे तो b में से x घटेगा, b कट जाएगा, माइनस का x बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे, b कट जाएगा, x बचेगा। c में से c घटाएंगे 0, c में से ये घटाएंगे तो c कट जाएगा, प्लस x बचेगा, नहीं माइनस में x बचेगा, ठीक है। ऊपर में से नीचे वाला घटाएंगे, नहीं समझ में आ रहा, देखो c में से अगर x प्लस c घटाओगे तो ये कोष्ठक खुलेगा, माइनस c होगा, तो c कट गया तो माइनस x बचा ना। तो यही माइनस x मैंने यहाँ लिखा बेटा, समझे। कुछ बच्चों को उस घटाना जोड़ना नहीं पता रहता है। अब मैं ये लाइन मिटा देता हूँ, ठीक है। बेटा तुम लोगों को खुश नसीब हो कि इतने अच्छे अच्छे सवाल मिल रहे हैं, नहीं तो पूरे यूट्यूब पर फ्री फंड में कोई नहीं आपको पढ़ाने वाला ये बड़े बड़े सवाल, ठीक है। जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं ना, वो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। सभी लोग अपना पेड कोर्स ही लॉन्च किए हैं। आगे देखिए, मैंने आपसे बोला था जिस लाइन में डबल 0 मिल जाए उसी लाइन के सापेक्ष प्रसार करते हैं। प्रसार होता कैसे है बताता हूँ, देखो ये तो आप लिख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, देख के ही लिखना है। बड़ा कोष्ठक बनाइए, जिस लाइन में 0 है उसी लाइन में चलिए, 1 मिल गया, 1 लिखिए, कोष्ठक बनाइए। इस लाइन को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि इसका 1 मैंने सेलेक्ट किया है, तो जिसे सेलेक्ट करेंगे उसी की लाइन को छोड़ेंगे, क्लियर। तो 1 को सेलेक्ट किया तो ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, बचेगा ये चारों, ये दोनों और ये दोनों। तो x का x में गुणा, लेकिन दोनों माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा प्लस, ऐसे। और इसका इसमें गुणा, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें से घटा तभी भी है, इसका 1 में गुणा तभी भी x²। तो टोटली आपका आ गया x² x प्लस a प्लस b प्लस सी। तो ये आपका हुआ आंसर, यही आपका हुआ राइट हैंड साइड। RHR लिख देना, चाहे आंसर लिख देना। अब बताओ कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये दोनों सवाल नहीं समझ में आया। अगर ये दोनों सवाल नहीं समझ में आया तो ये मान लो कि आप मैथ में फेल हो चुके। अब उस दलदल से निकलने का एक ही रास्ता है, या तो पूरी किताब याद कर लो, या तो किसी टीचर का कोर्स ऐसा ज्वाइन करो जो आपको वैसा क्वेश्चन वैसा वीडियो दे जो बार बार एग्जाम में आता हो, किसी भी टीचर का। ऑनलाइन अगर पढ़ के आपको पास होना है तो किसी भी टीचर का, जिसे आप पसंद करें, जिसे आपका समझ में आए, ठीक है, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। जिन बच्चों पे मेरे पे ट्रस्ट है वे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं। फ़ोन नंबर मैंने शुरू में भी दिया
अभी भी देता हूँ। पचहत्तर 25 81 80 38 फ़ोन करिए, ठीक है। क्लास लीजिए। ये समय बीत जाएगा, दोबारा आएगा नहीं। जो एक बार इंटर फेल हो चुका है उससे दर्द और बेइज्जती दोनों पूछिएगा कि कितना दर्द होता है, कितनी बेइज्जती होती है। जो आज के टाइम में फेल होकर कहता कि हम तो दोबारा इंटर पढ़ रहे हैं, फेल हो गए। पहले के ज़माने में लोग फेल होते थे तो कम तकलीफ होता था। आज के ज़माने में लोग फेल हो रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो भी फेल होने में उसको भी गम है। उसको मालूम है हमने कुछ लिखा नहीं था, फिर भी फेल होने पे दुखी होता है वो भी, क्योंकि उसको मालूम था कि बिना पढ़ने वाले बच्चे भी आजकल पास हो रहे हैं, ठीक है ना। और मैं भी पढ़ने वाला नहीं था, मैं कैसे फेल हो गया, इस बात का उसे दुख होता है। तो ये सब छोड़िए, मेहनत से पढ़ाई कीजिए। जो अच्छा लगे आपको, उसकी ट्यूशन, उसका क्लास, उसका कोर्स, उसका चैनल आप देखते रहिए बस। थैंक यू।